इनाया रहीम 17 साल की लड़की बारामूला में रहती है। एक छोटा सा शहर जो ऊंचे हिमालय और बहती हुई झेलम नदी के बीच बसा है। वो किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने में सुकून पाती है, भले ही उसका चारों ओर का माहौल सालों से चले आ रहे संघर्ष और डर से भरा हो। इनाया को अपने बड़े भाई अजान से बहुत प्यार है। वो लंबा, दयालु और हमेशा इनाया की रक्षा करता है। जब वो भारतीय सेना में शामिल होता है तो दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर जुड़े रहते हैं, जिनमें कविताएं, चुटकुले और पहेलियां होती हैं। उसका ये वादा कि वो हमेशा लौटेगा इनाया के दिल में एक उम्मीद की तरह गूंजता रहता है। 2024 की सर्दियां अजीब और भारी महसूस होती है, जैसे कोई चुपचाप खतरे की चेतावनी दे रहा हो। सीमा पर बढ़ते तनाव और छोटी मोटी झड़पों की खबरें मिलने लगती हैं और इनाया के दिल में एक गहरी चिंता घर कर जाती है। 7 मई 2025 को सब कुछ बदल जाता है, जब एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है, जोरदार हवाई हमलों और सीमा के पास भारी लड़ाई के साथ। जो लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ नक्शे की एक लकीर थी, अब एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बन जाती है और जो थोड़ा बहुत शांति थी वह टूट जाती है। बारामूला भले ही युद्ध के मुख्य इलाकों से दूर हो, लेकिन वहां भी इसका असर महसूस होता है। दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे खिड़कियां हिल जाती है। हर गूंज इनाया और उसके परिवार को ये याद दिलाती है कि खतरा असली है और पास आ रहा है। जैसे जैसे युद्ध चलता है, इनाया का परिवार अपने अपने तरीके से मदद करता है। उसकी मां स्थानीय अस्पताल में नर्स की तरह लगातार काम करती है और उसके पिता जरूरतमंदों के लिए खाना और सामान बांटने में लगे रहते हैं। लेकिन इनाया सिर्फ इंतजार कर सकती है, सड़क, फोन और आसमान को निहारते हुए अपने भाई अजान की खबर का इंतजार। हर दिन इनाया उम्मीद के साथ खुद को व्यस्त रखती है। वो पुराने रेडियो से समाचार सुनती है, मोबाइल पास रखती है और अक्सर घर के आंगन में खड़े बादाम के पेड़ के नीचे बैठती है। उसे भरोसा है कि जैसे पेड़ फिर से खिलेगा, उसका भाई भी जरूर लौटेगा। फरवरी में बुरी खबर आती है। अजान की बटालियन लापता बताई जाती है। न तो वो कैदी लिस्ट में है, न ही शहीदों की सूची में। कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक भारी खामोशी जो इनाया की उम्मीद को निगल जाती है। ये खबर सुनने के बाद भी इनाया मानने को तैयार नहीं होती कि अजान अब नहीं रहा। उसका दुख बहुत गहरा है, लेकिन उसके अंदर एक मजबूत विश्वास है। उसे यकीन है कि उसका भाई कहीं जिंदा है। अपने दुख से उबरने के लिए इनाया पास के शरणार्थी कैंपों में मदद करना शुरू करती है, जहां बहुत से लोगों ने अपने घर और परिवार खो दिए हैं। वो उनके अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने लगती है। दर्द, साहस और धुंधली होती यादों की कहानियां। एक ठंडी सुबह जब इनाया एक कैंप में कंबल बांट रही होती है, वो एक छोटे से लड़के से मिलती है, सैफ। एक ड्रोन हमले में उसके माता पिता मारे गए और अब वो एक फटी हुई किताब को मजबूती से थामे है। फैज अहमद फैज की कविताओं की किताब। इनाया सैफ के पास बैठती है और उसकी किताब से धीरे धीरे कविताएं पढ़ती है। उसकी आवाज नरम और सुकून भरी होती है। कुछ पलों के लिए वहां का दुख जैसे थोड़ा थम जाता है और खूबसूरत शब्द उनके बीच एक शांति और जुड़ाव का एहसास लाते हैं। मार्च के महीने में उनके आंगन में एक चमत्कार होता है। जो पुराना बादाम का पेड़ सालों से चुप था, वो अचानक गुलाबी और सफेद फूलों से भर जाता है। इन फूलों में मानो एक चुपचाप संदेश है कि गहरे दर्द के बाद भी सुंदरता लौट सकती है। खिले हुए बादाम के पेड़ के नीचे बैठकर इनाया अजान के लिए एक आखिरी चिट्ठी लिखती है। वो अपने सारे जज्बात उसमें डाल देती है। ये वादा करती है कि वो उसे हमेशा याद रखेगी और उनकी पसंदीदा कहानियों को आगे भी सुनाएगी। वो चिट्ठी एक छोटी टिन की डिब्बी में रखकर पेड़ की जड़ों के नीचे दबा देती है। उसी रात बारामूला के आसमान में दुर्लभ उत्तरी रोशनी, ऑरोरा, दिखती है। हरे और बैंगनी रंग की लहरें रात को रोशन कर देती है। इनाया छत पर खड़ी होती है, ऊपर देखती है और दिल से एक दुआ मांगती है कि काश ये रोशनी उसके भाई को वापस लाने का रास्ता बन जाए।